जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 हो या 2018 हो, उसके लिए मैं हिंदी के लेक्चर आपको दूंगा। तो आज हम लोग हिंदी शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। तो सबसे पहली बात आई कि जब हिंदी एक भाषा है तो भाषा क्या होता है? भाषा क्या होता है? जो हमारे विचार हैं, अपने विचार को एक दूसरे के प्रति जो भी हमारे विचार आ रहे हैं, उस विचार के आदान प्रदान का एक साधन है जिसको बोला जाता है क्या? भाषा। भाषा क्या है? विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान और प्रदान। ठीक, विचार के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं? भाषा। अब क्या है कि भाषा दो प्रकार से हो सकती है। कैसे? एक तो होती है मौखिक भाषा। एक क्या है? मौखिक भाषा। और दूसरा क्या है? लिखित भाषा। एक है मौखिक भाषा और एक है लिखित भाषा। देखिए क्या है, एक होता है वक्ता, एक होता है वक्ता। ठीक, एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। एक होता है वक्ता, एक होता है क्या? श्रोता। ठीक, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि मौखिक भाषा में वक्ता क्या करता है? बोलता है, तो श्रोता अपने कानों का उपयोग करता है सुनने के लिए। ठीक है, मतलब जब विचार उसके, इस वक्ता के विचार दूसरे श्रोता के पास जा रहे हैं, तो वो क्या, जो विचार अपने ग्रहण करने की कोशिश करता है, वो किसका माध्यम क्या होता है? उसका कान होता है। लेकिन यदि लिखित भाषा है, यदि लिखित भाषा है तो क्या होता है कि जब वक्ता लिखित भाषा का प्रयोग करेगा तो श्रोता जो होता है वो अपनी आंखों का प्रयोग करता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक लिपि होती है। एक क्या है? लिपि। लिपि से क्वेश्चन बने हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, इसलिए इसको जरूर पढ़िएगा। लिपि क्या है? भाषा हमने पढ़ी, भाषा के बाद हमारा आता है लिपि। लिपि से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो लिपि क्या है? भाषा के लेखन व्यवस्था को लिपि बोला जाता है। भाषा की लेखन व्यवस्था, भाषा की लेखन व्यवस्था को लिपि बोला जाता है। भाषा की लेखन व्यवस्था को क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। ठीक है, हिंदी की जो लिपि है, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जो लिपि है, आर्टिकल 343 के अनुसार देवनागरी, क्या? देवनागरी लिपि है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आर्टिकल 343 के अनुसार देवनागरी है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि के द्वारा हुआ है। क्या? ब्राह्मी लिपि के द्वारा हुआ है। इसका विकास क्या हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देखिए, और सबसे बड़ी चीज है कि इसका सबसे सर्वप्रथम प्रयोग जो होता है, जो सर्वप्रथम प्रयोग देखा गया, वो कहाँ देखा गया है? इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो देखा गया है, एक मिनट रुकिएगा, इसको मिटा दें। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो हुआ है कलचुरी नरेश। क्या? याद रखिएगा, कलचुरी नरेश के शिलालेखों के शिलालेख। ठीक, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कलचुरी नरेश शिलालेख में मिला है। कलचुरी नरेश जो है, इनके शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग मिला है। ये क्वेश्चन आया था
यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। तो यहाँ से इसको याद रखेंगे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे अब आता है माला। क्या है, वर्णमाला, वर्णमाला, ठीक। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोला जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोला जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोला जाता है। इसमें एक चीज आई क्या, वर्ण। क्या है, वर्ण। अब सबसे पहली चीज है कि वर्ण क्या होता है। वर्ण है जो सार्थक ध्वनि होती है, मौखिक भाषा की सार्थक ध्वनि को जब हम लोग बोलते हैं, सबसे छोटी जो लघुत्तम ध्वनि होती है उसको बोला जाता है वर्ण। लेकिन एक बात याद रखेंगे कि सार्थक होनी चाहिए, सार्थक सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको बोला जाता है वर्ण, ठीक। फिर क्या है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है, ठीक। इसके बाद हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कितने वर्ण हैं, उसमें है 52 वर्ण। हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें कितने वर्ण हैं, 52 वर्ण है। अब हम आगे जो है देखते हैं कि वर्णों का आगे कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो आपको देंगे जिससे आप भी बोर ना हो और पढ़ने में दिक्कत भी ना हो। तो आगे हम देखेंगे वर्णमाला का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।